हाय बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ये असहयोग आंदोलन। ये भी 10th के 4th चैप्टर का ही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखा कि सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 1915 महात्मा गांधी दक्षिण प्रकाश से भारत आए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और 1918 ईस्वी में आपके देश में क्या हुआ कि अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल। 1919 में 2 घटनाएं हो गई, रौलक एक्ट अधिनियम और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सभी परिणाम के बाद हमारे देश में एक आंदोलन हुआ जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो याद रखने का प्रयास करिएगा, असहयोग आंदोलन जो था यह 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। तो बच्चों याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक यह आंदोलन चला था। चलिए अगला बात आता है कि इस आंदोलन के नेता कौन थे। इस आंदोलन के नेता कौन थे? उसका नाम था भैया महात्मा गांधी। क्या नाम था जी? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। चलिए अब बात आगे जाती है कि यह आंदोलन आखिर हुआ क्यों। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रौलक एक्ट अधिनियम के तहत भारत देश के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उस गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए जब जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी तो निहत्थे लोगों पर अंग्रेज की सरकार ने अंधाधुंध गोली चला दिया। 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद हमारे देश में जनता में काफी ज्यादा जन आक्रोश की स्थिति रही और यह जन आक्रोश जो था जनता को काफी इरिटेट कर दिया। महात्मा गांधी ने कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था। उनमें 3 मुद्दे काफी प्रचलित थी। पहला मुद्दा था 1 नंबर में सर इनका आपको पूछेगा असहयोग आंदोलन के कितने मुद्दे थे, कितने मुद्दे थे? तो याद रखना इनके 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था सर खिलाफत का मुद्दा। पहला क्या था? खिलाफत। ओहो होता है जी, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा था पंजाब में बर्बरी कांडों पर सुनवाई। बर्बरी कांड पर सुनवाई। और आपका सर अंतिम तीसरा मुद्दा जो था वो था सर स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति। तो याद रखिएगा 3 मुद्दे थे सर। पहला मुद्दा था सर खिलाफत का मुद्दा, और दूसरा था सर पंजाब में हुई बर्बरी कांडों पर सुनवाई, और तीसरा था स्वराज प्राप्ति। ये 3 मुद्दे को लेकर आपके देश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ध्यान से आप लोग भी देखिएगा, इन 3 मुद्दे को जब लेकर शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, तो ये आंदोलन बाबू 2 चरण में हुए। कितने चरण में हुए? 2 चरण में। तो याद रखिएगा ये आंदोलन 2 चरण में हुए थे। ठीक है ना। तो पहला चरण की बात करें हम, प्रथम चरण की यदि हम बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो इस प्रथम चरण के तहत जो है अब ये महात्मा गांधी जी प्रथम चरण आंदोलन के तहत जो है महात्मा गांधी ने क्या किया कि विदेशी जितने भी वस्तु थे उनका बहिष्कार करने का प्रयास शुरुआत कर दिया। तो प्रथम चरण में विदेशी वस्तु का बहिष्कार शुरू किया। उनके बाद सर भारत के कई मजदूर सर अंग्रेजों का काम करने के लिए मेसोपोटामिया जाते थे। कौन जाते थे? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जाने से मना कर दिया। तो याद रखिएगा भारतीय मजदूर जो है मेसोपोटामिया में कार्य करने से मना कर दिया। चलिए अब तीसरी बात की बात करें सर, अंग्रेज हमारे देश में कई प्रकार के विदेशी सामान बेचते थे। अंग्रेज का बनाया हुआ मतलब कोई भी सामान नहीं खरीदना है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, मेसोपोटामिया में जाके काम करने से मना कर दिया। और सर भारत देश में जितने भी उनके कल कारखानाएं फैक्ट्री वगैरह था उसमें जो वस्तु बनते थे उन सभी वस्तुओं को मतलब बहिष्कृत पूर्ण रूप से कर दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन का प्रभाव जो प्रथम चरण का हुआ, इस चरण में ज्यादातर तो प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन जब जाके ज्यादा प्रभाव पड़ा जब सर ये दूसरा चरण का आंदोलन हुआ। दूसरा चरण का
इस दूसरे चरण के आंदोलन में क्या किया गया मालूम है? इस दूसरे चरण के आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के उन लोगों को मनाया जो कि आपके देश में सर अंग्रेजों का काम करते थे। भारत देश में अंग्रेजों का कई ऑफिस था बाबू, बहुत सारे। उन सभी कर्मचारियों को सर आपके देश में जितने भी काम करने वाले लोग थे, काम करने वाले लोगों को जो है याद रखना, काम करने वाले लोग जितने भी थे सबको कहा कि अंग्रेजों के यहाँ तुम जितना भी, जैसे तुम छोटा मोटा भी कर्मचारी है, स्कूल का प्यून काहन है, जो ऑफिस का तुम मुंशी जी काहन है, सब उनका बहिष्कार करो। मतलब सरकारी संस्था का विरोध किया गया। उसके बाद सर स्कूली छात्र जो था अब अंग्रेजों का विरोध करने लगे। स्कूली छात्र, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से लिख देते हैं। स्कूली छात्र जो था अब अंग्रेजों का विरोध करने लगे। कॉलेज सब बंद हो गए। और सर यदि हम बात करें सर, तो अंग्रेजों के यहाँ जितने भी सर कोर्ट में कर्मचारी थे, इनके जितने भी कोर्ट में कर्मचारी थे, सभी कर्मचारी जो था याद रखना, मतलब बहिष्कार कर दिया। इन दोनों चरणों के आंदोलन से अब अंग्रेजों की कमर टूट गई। अंग्रेज सरकार हमारे देश के लोगों के सामने जो है इतना जब बहिष्कार हो गया ना, तो अंग्रेजों को व्यापार में काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने से महात्मा गांधी ने एक बात और कहा था, चर्चा किया था। उन्होंने बोला था कि हम कभी भी आपके मतलब हमारे द्वारा हिंसात्मक कार्य नहीं किए जाएंगे। ये आंदोलन 1920 में तो शुरू हुआ, 1922 तक चलना था, मतलब चलना था क्या, मतलब ये पहले कैसे जानोगे, चलना था 1922 तक ये चला था। लेकिन कोई भी चीज़ आप लोग एक तो बात माइंड में याद रखिएगा, इस आंदोलन में क्या था, भारत देश का प्रथम जन आंदोलन था। ये क्या था, प्रथम जन आंदोलन, जनता के द्वारा किया गया आंदोलन। इस आंदोलन में बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग, बच्चे तक भी शामिल हुआ था। किसान वर्ग के लोग, व्यापार वर्ग के लोग, लेखक वर्ग के लोग, सभी लोगों ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। तो याद रखना, बूढ़े, किसान, उसके बाद सर महिला हो गया, उनके बाद सर लेखक, मना बहुत से लोग, ETC कह सकते, बहुत सभी लोगों ने, ये जन आंदोलन करने का मतलब यही हुआ कि बहुत से लोगों ने इस आंदोलन में क्या किया था, महात्मा गांधी का सहयोग किया था। और महात्मा गांधी ने यह भी घोषणा किया था कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान हम कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन 1922 में, तो 1922 नहीं भैया, याद रखिएगा 4 फरवरी, हिंदी में लिख देते, चलिए 4 फरवरी 1922 को जो है अब महात्मा गांधी ने क्या किया कि अपने देश में, महात्मा गांधी के देश में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, एक बहुत ही अप्रिय घटना घट गई। याद रखिएगा, गोरखपुर में एक जगह है बाबू, ठीक है, चौरा चौरी, वहाँ पे गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, जगह नहीं, गोरखपुर में एक चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। अब गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, इस वजह से क्या हो गया, चलो यहाँ लिख देते, नहीं दिख रहा है तो, हत्याकांड हो गया। गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। जब गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, तो चौरा चौरी हत्याकांड हो जाने से क्या हुआ, गोरखपुर में जो था पुलिस थाना जो था, थाना के अंदर 22 गो पुलिसकर्मी को, 22 पुलिसकर्मी को जो है थाना के अंदर जला दिया गया। अब ये इनको उनके अंदर जो जला दिया गया, अब क्या हो गया कि ये तो हिंसात्मक कार्य हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इस आंदोलन के दौरान एक भी हिंसा नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो है ये महात्मा गांधी का ये मिशन जो था धीरे धीरे असफल लगने लगा।
तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में क्या कर दिया, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। तो इस बात को याद रखना भैया, इतने था आपका असहयोग आंदोलन। अब एक बार हम इसको रिपीट कर लेते, आपको याद कैसे होगा। तो सबसे पहली बात सर, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, 1920 से 22 में। इसको अपने में बोलना है, 1920 के 22 में असहयोग आंदोलन इतना देर तक चला था। इसके नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे नेता, महात्मा गांधी। इनके 3 मुद्दे थे सर। पहला था सर खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में हुई बर्बरी कांडों पर सुनवाई, और तीसरा था सर स्वराज की प्राप्ति। तीसरा क्या था, स्वराज की प्राप्ति। इन 3 मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन सर 2 चरण में चला। प्रथम में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय मजदूर ने मेसोपोटामिया में जाने से काम कर दिया, और कई प्रकार के बहिष्कार किए इन्होंने। अगला बात, दूसरे चरण का जो आंदोलन, यह बहुत बड़ा एक प्रभावशाली आंदोलन रहा। इस आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों का विरोध किया गया था। एक तो बात हम बताना भूल गए थे उस समय, याद रखिएगा कि इस आंदोलन में जो था, महात्मा गांधी ने भारतीयों को 20 लाख चरखा भी बांटा था। क्या बांटा था जी, 20 लाख चरखा, ताकि हम विदेशी वस्तु नहीं खरीदे। ये प्रथम चरण के आंदोलन में हुआ था। तो हुआ दूसरा चरण। लेकिन सर इसको भारत देश का प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जन आंदोलन। इसमें बूढ़े, किसान, महिला तथा लेखक, चाहे जितने भी वकील वर्ग के लोग थे, जज वर्ग के लोग थे, सबों ने महात्मा गांधी का सपोर्ट किया और कहा था कि इस आंदोलन में हम कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, मतलब कोई मारपीट नहीं होगा। लेकिन सर अप्रिय घटना घट गई तब 22 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड। सर इसमें क्या हो गया, थाना के अंदर जो था ना 22 पुलिसकर्मियों को सर जला के मार दिया गया। तो ये घटना तो अब हिंसात्मक हो गया ना। तो महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हमको 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो भैया ये क्वेश्चन जो है याद रखना 10th में अब बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू, ठीक एकदम BBI है, जो भी तुम कर लो इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष पूछता है, प्रत्येक वर्ष। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िएगा और एकदम इसको कॉपी में 2 बार लिखना है। उसके बाद आपको याद नहीं हो गया तो क्या बताते हैं, आपको एग्जाम तक नहीं भूल पाओगे। इनको एकदम पूरा इनको प्रॉपर याद करना है। और वीडियो को कमेंट जरूर क्या करिए, और आप लोग को जो भी समस्या हो कम से कम कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, इतना मेहनत करते हैं हम आप ही लोगों के लिए। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।